लंबे इंतजार के बाद 21 अप्रैल से सीपीएस पद्धति से उगाई गई अफीम फसल का आम्रपाली रिसोर्ट पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की देखरेख में तोल प्रारंभ हो गया है। यह तोल 1 मई तक चलेगा। प्रतिदिन 25 से 30 गांवों के लगभग 300 किसानों की अफीम फसल का यहां तोल होगा, यानी सीपीएस लाइसेंस वाले लगभग 2000 किसान अफीम फसल सरकार को सौंपेंगे। MP44 न्यूज़ ने तोल कराने आए किसानों से विस्तृत चर्चा की। किसानों ने अपनी पीड़ा भी बताई। उनका कहना था कि बहुत कठिनाई होती है फसल को बड़ा करके सुरक्षित रखने तक की प्रक्रिया में, क्योंकि फसल चुराने वाले किसान की हत्या करने में भी परहेज नहीं करते। डोडों में छेद कर बेहद सावधानी से पोस्ता निकालने होते हैं। तोल पर लाने के पहले हर डोडा तने से 6 इंच की लंबाई पर काट कर रखना होता है। इस फसल में शुरू से अंत तक कठिनाई के साथ रिस्क भी है, लेकिन यहाँ भाव केवल 200 रुपये किलो मिलता है, जो बहुत कम है। कम से कम 5000 रुपये किलो भाव सरकार को करना चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार या तो पारंपरिक चीरे वाली पद्धति लागू करे या सीपीएस की फसल के भाव बढ़ाए, अन्यथा बंद करे। किसानों ने चीरे के बाद डोडा खरीद की व्यवस्था शुरू करने की मांग की, क्योंकि कई बेकसूर एनडीपीएस एक्ट की आड़ में जेल भुगत रहे हैं। इधर तोल प्रक्रिया पर किसानों के लिए पर्याप्त प्रबंध का दावा नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी ने किया है। मेहनत रहती है और जैसे कि ये औषधि के रूप में किसान खसखस की नई खेती करने जा रहा है। ये सीपीएस के माध्यम से जो अफीम की कल्टीवेशन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि परंपरागत खेती से ये डिफरेंट खेती है, तो सबसे बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से इस किसान आज निवृत्त हो जाएगा कि वाह चलो तुल गया। ये खेत में रहे तो दिक्कत, खेती करता है तो दिक्कत, क्योंकि इसकी सुरक्षा बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। और इसकी जो नई खेती आई है, इसकी टेक्निक्स जो हैं, इसके जैसे खसखस निकालने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रगल भरा काम होता है। ऐसे छेद करना, ये टूटना नहीं चाहिए और ऐसे करके अपने वो पोस्ते निकालने रहते हैं। उसके बाद तुलाई का काम रहता है 6 इंची रख के। तो ये 6 इंची जो किसान करता है, कोशिशन बगेशिशन नाप तो सकता नहीं है, अब ये बड़ा है तो ये एक समस्या हो जाएगी। अभी यहाँ तोड़ के ऐसे फेंकना पड़ेगा, फिर इसको सही सेट करना पड़ेगा। तो आज किसान कम से कम ये इस तोल से निवृत्त हो जाएगा। सर परंपरागत खेती रहे तो अच्छा ही है। परंपरागत खेती में भी जो कंटेंट्स गवर्नमेंट को चाहिए थे वो मिल रहे थे। अब इसमें क्या पता, या फिर गवर्नमेंट अगर ये खेती रखे तो थोड़ी अमाउंट बढ़ा दे। जो अमाउंट है 200 रुपये, वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसमें किसान जितनी रिस्क वाली खेती कर रहा है, हाँ खेती 10 आरी में अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है कि 10 आरी में दूसरी फसल से तो यहाँ अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन इसकी रिस्क तो देखो। किसान को रिस्क मरने तक की रिस्क है। रात को रखवाली पे आता है, कई सारे गाँवों में कुल्हाड़ी लेके किसान को काट के चले गए। अगर किसान इसमें मरने तक की रिस्क लेके खेती कर रहा है तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट में उसको मिलना चाहिए। 200 रुपये से कुछ नहीं होता है, कम से कम 1800 रुपये पर किलो होना चाहिए। इससे सब किसान सीपीएस की खेती कर लेंगे, या फिर परंपरागत खेती करें। पोस्ता दोनों तरफ सेम ही मिलता है। पोस्ता इसमें भी उतना ही आता है, उसमें भी उतना ही आता है। बस सर, मैं MP44 न्यूज़ को तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हम गरीब किसानों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते, इसलिए आप सबसे धन्यवाद के पात्र है। अब रही बात ये जो बता रहे हो आप, सीपीएस पद्धति सरकार को बंद कर देना चाहिए और या फिर चालू करिए तो ये एक किसान की मौत को दावत देना है। रात को वहाँ एक आदमी को रखवाली करता और 10 आदमी आ जाए, क्या करे अकेले। अभी थोड़े दिन पहले कुकड़ेश्वर में वहाँ थाने के सामने से 10 आरी के डोड़े कम से कम 20 आदमी पिकअप लेके आए और उनको रखवाले को बांध दिया वहाँ पे, फिर लेके गए। और डूंगरा में एक आदमी के चारों हाथ पैर तोड़ दिए थे। तो गवर्नमेंट को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर हर किसान को एक आत्मरक्षा का लाइसेंस प्रदान करना चाहिए, जो उसके खेती की रक्षा कर सके, उसके माल की रक्षा कर सके। रिस्क तो सर ये तुलने के बाद भी उसको आराम है, बाकी कहीं न तो जाने का आने का, रात को भी उसको डर भय बना रहता है कि चोर आ जाएंगे तो पहले मारेंगे। ऐसी खेती किस काम की। रहा भाव तो 200 रुपये किलो में क्या मिल रहा है, आप ये अंदाज़ा लगाओ। और सरकार केस बनाती है तो उसका 1 लाख रुपए क्विंटल, 1000 रुपये किलो से तो कम का न्यूज़ देती नहीं है। उसमें आप खुद ही इसमें निकालते हो पेपर में, तो उसमें तो लाखों का भाव है। रोड पे केस बनाती है उसका, और इसमें 200 रुपये किलो में क्या मिल रहा है उसको। या तो पूर्णतः बंद की जाए और दे तो फिर अच्छा भाव बढ़ा के कम से कम 2000 रुपये किलो को तो देना चाहिए सीपीएस वाले को। और
ये चीर वाला डोडा भी गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए। कितने केस हो रहे हैं पता ही नहीं, बेचारे जेल में पड़े हैं निर्दोष। किसान ये चाहता है कि एक तो ये इसमें भाव बढ़ाया जाए डोडे चूरे का, वो चीर वाला भी सरकार खरीदे, और ये जो तुर्की का और मलेशिया का जो पोस्ता आयात है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो। अगर वो नहीं आएगा तो पोस्ता का बाज़ार भी अच्छा मिलेगा किसान को। सबसे पहले मैं MP 44 को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो आज CPS का जो टोल हुआ है, CPS के जो लाइसेंस दिए थे, ये क्या है कि रबड़ का सांप है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और हम सब किसान ये चाहते हैं कि वो परंपरागत जो अफीम खेती चल रही है चिराई वाली, वही खेती दिया जाए और उसके ही औचित्य वही होना चाहिए। इससे कोई इंसान संतुष्ट नहीं है। उसमें नाना प्रकार की बीमारी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, जैसे तोता खा जाता है, रखवाली का फंड रहता है, एक डोडा भी किसी ने तोड़ दिया, अधिकारी ने देख लिया तो बहुत सारी कठिनाई का प्रश्न है इसमें। भाव तो ये सर कि ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। इसमें कोई 200 रुपये में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन पता क्या किसान किस तरफ से कर रहे हैं ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और कम से कम 5,000 रुपये किलो का हो तब जाके पोसा खाता है। और सरकार को इसका भाव कम से कम मतलब 1,000 रुपये 5,000 रुपये 500 रुपये किलो के होना चाहिए तो ही पोसा का। बहुत सारी रिक्शे रहती है, ट्रैक्टर वगैरह, टेम्पो में वगैरह बहुत रिक्शे रहती है। इसमें व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में काश्तकारों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। ठंडे पेयजल और कूलरों की व्यवस्था है, विश्राम स्थल की अलग से व्यवस्था है। यह 21 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई तक चलेगा। यहाँ आम्रपाली रिजॉर्ट नीमच में, नीमच प्रथम खंड। प्रतिदिन लगभग 25 से 30 गांव के काश्तकारों को बुलाया जा रहा है, जिनकी संख्या को लगभग 300 के। कुल 224 गांव के 2992 कृषकों का यहाँ तौल किया जाना है नीमच प्रथम खंड। CPS सिस्टम में सर्वप्रथम काश्तकार अपने डोडों को पाल पे खाली करते हैं, जहाँ पर उनका निरीक्षण किया जाता है। उनके डंठल की साइज चेक की जाती है, साइज प्रॉपर है या नहीं, कोई चीरा लगा हुआ तो नहीं। इसके अतिरिक्त उनका सैंपल लिया जाता है। तत्पश्चात उसको छोटे कांटे में तौल कर पुनः मशीन के पास ले जाकर कंप्रेस करके कट्टों में भरवा कर बड़े कांटे पे तौल कर गोडाउन में स्टोर कर। हाँ, कंप्रेस हो जाता है, उस वो कम जगह गिरता है। कम जगह यहाँ मोरवन में विभाग का इस बार बन गया गोडाउन, नया गोडाउन बना, वहाँ पे स्टोर। किसान ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। प्लस में क्या है कि इस साल जो फसल है वो अच्छी है, तो उस कारण आउटपुट भी ज़्यादा आ रहा है। तो ट्रैक्टरों की संख्या की वजह से थोड़ा ट्रैफिक में बाधा आ रही है, परंतु हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।